गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग का 12.1 कंप्लीट कर लिया है और 12.2 जो हमारा सिलेबस है आप लोगों को जो नॉलेज में होगा, ये पहले भी बताया गया है कि इसमें दो पॉइंट डिलीट हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग में। एक पहला तो है मैक्सिमाइज मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना, अनबाउंडेड रीजन, मतलब जो फिजिबल रीजन वो अनबाउंडेड हो तो वो सिलेबस से रिपीट हो गया। सिर्फ बाउंडेड रीजन में हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा मैथमेटिकल फार्मूलेशन। मैथमेटिकल फार्मूलेशन मतलब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जिसमें हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ता है, तो वो वाला क्वेश्चन भी डिलीट हुआ है। सब मिला करके हम कह सकते हैं कि हमारा वर्ड प्रॉब्लम डिलीट हो गया है। तो जो इसमें क्वेश्चन बच रहा है, कुछ क्वेश्चन इसमें बच रहे हैं, जैसे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, कार्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट्स। इसमें फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट्स ये दिया हुआ है, इसके कार्नर पॉइंट दिए हुए हैं। तो जो इसमें कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हमको दो टाइप ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना, और जो सेकेंड हमारा केस है जिसमें कार्नर पॉइंट दिए हुए हों। तो जब भी कार्नर पॉइंट दिया हुआ है इसका मतलब वो ईजीएस्ट क्वेश्चन है वो। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, फिजिबल रीजन का कार्नर पॉइंट दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है। इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, रिलेशन बिटवीन पी क्यू। ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन दिया हुआ है। तो पी और क्यू में क्या रिलेशन होगा, कब, इसमें कंडीशन दी हुई है कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम है कहाँ पे, दो पॉइंट में मैक्सिमम है, 3,4 और 0,5 पे। तो हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। 3, 4 पे अगर जेड की वैल्यू देखा जाए 3,4 पे, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा यहाँ है, इसमें रख दीजिए 3x, x हम 3 पुट करेंगे तो 3p हो जाएगा, और ये 4q। इसी तरीके से z की वैल्यू 0,5 पे अगर हम फाइंड करेंगे तो देखो 0,5 पे हो जाएगा हमारा p × 0 + 5q। y 5 पुट करेंगे तो 5q। अब दोनों हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू जो है ये सेम हो जाएगी। 3p + 4q = 5q। q को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3p = q। ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है इस तरीके से क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लेंगे। इसी में क्वेश्चन और जोड़ देता है, नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, वो पॉइंट्स जिस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो मैक्सिमम हो या तो मिनिमम हो। दोनों में ऑप्टिमल सॉल्यूशन में दोनों आते हैं, मिक्स। वो पॉइंट जिस पर मैक्सिमम हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और वो पॉइंट जिस पे मिनिमम हो। तो आइए इस पे बात करते हैं। इसको हटा दे रहे हैं हम। देखिए इसमें क्या है, इफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम लोग z से डिनोट करते हैं, z = मान लेते ax + by इज मैक्सिमम या मिनिमम इसमें एट 2 कार्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन को सॉल्यूशन रीजन भी बोलते हैं, एक ही चीज़ है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम एट 2 कार्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, देन द नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन will be
इनफाइनाइट, ये याद रखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, मान लेते हैं हमारा दिया हुआ z इक्वल टू पी एक्स क्यू वाई, लेट इसमें इफ z इज मैक्सिमम एट 0,4, 5,0, ये दे देगा जेड पी एक्स प्लस क्यू वाई इज मैक्सिमम एट 0,4 एंड 5,0, नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए 0,4, 5,0 ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स of feasible region। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, क्वेश्चन क्या है, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू आई, जेड इज मैक्सिमम एट 0,4, 5,0 ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फीजिबल रीजन। मतलब फीजिबल रीजन के दो कॉर्नर पॉइंट में अगर z की वैल्यू मैक्सिमम है तो नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट। अगर दोनों पॉइंट में मिनिमम हो जाए तो नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन इनफाइनाइट, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। इस पॉइंट को आप क्लियर कर सकते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 513 एनसीईआरटी, ये उसमें क्लियर दिया हुआ है, इसको आप रीडिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं 12.1 के जस्ट ऊपर है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है। अब अगला जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम लोग, जो कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया था उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हमने लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर से लिया है क्लास 12 के। देखिए इसमें सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर में ये लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ था 5 मार्क्स का। तो इसमें दो पोर्शन थे, एक तो ये है, एक और है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो क्वेश्चन है, देखिए उसका जो स्टेटमेंट है वो मैं रीडिंग कर दे रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फीजिबल रीजन, ये फीजिबल रीजन है, इसका कॉर्नर पॉइंट दिया हुआ है, ये फिगर के साथ दिया हुआ। अगर स्टेटमेंट नहीं होता तो भी क्वेश्चन ऐसे ही भी बन सकता है, जैसे यहाँ पे फिगर दिख रहा है आपको। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स। लीनियर कंस्ट्रेंट्स का मतलब लीनियर इनइक्वलिटीज़। लीनियर इनइक्वलिटीज़ यहाँ पे दी नहीं गई है, मतलब उसको यूज करके ये ग्राफ, ये फिगर बन रहा है एक तरीके से। आर एस सोन बिलो, ये फिगर बना हुआ है। इसमें कह रहा z इक्वल टू 3x माइनस 4y विद द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अकर्स। इसमें ये हमको फाइंड करना है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो जब भी कॉर्नर पॉइंट आपको दिया है तो सबसे इजी क्वेश्चन मान के चलिए उसको। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू क्या हमारे पास 3x माइनस 4y, ये टेबल बना लेंगे और इसमें जो भी कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे नोट कर लेंगे। 0,8, ये v हमारे पास है 4,10, c है 6,8, 6,5, 4,0, ओरिजिन हो गया। ये फिजिबल रीजन यही है हमारा क्लोज्ड, अनबाउंडेड आएगा ही नहीं। अब देखिए इसमें इन्हीं पॉइंट में हमको z की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें सेलेक्ट करना है। 0,8 रखेंगे तो ये 0 हो गया, -32 आ जाएगा। 4,10 रखेंगे तो 12,
-40 तो -28, 6 8 रखेंगे तो 18 -32 -14, ये हमारा 6 5 है तो 18 -24, 18 -20 -2, 4 आ जाएगा 12, ये 0। अब क्वेश्चन हमारा था जेड मैक्सिमम कहाँ है, देखिए तो जेड की वैल्यू इसी टेबल है, ये मैक्सिमम दिख रहा है हमको और मिनिमम यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जेड मैक्सिमम इक्वल टू 12 एट ई 4,0 और जेड जो मिनिमम है -32 एट कहाँ पे हो ए 0,8। तो इस तरीके से हम जब भी कॉर्नर पॉइंट दिया हुआ है जो उसको जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो जेड है उसमें सप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसको ऑब्जर्व करके वहाँ से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चूज कर लेंगे। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन था उसमें 2 पार्ट थे। एक पार्ट में तो ये कॉर्नर पॉइंट दिया हुआ था और उस पर हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जेड की फाइंड करनी थी। दूसरा जो क्वेश्चन था वो इससे अलग हट के है, दोनों का कोरिलेट नहीं किया है उसने। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया है px + qy और उसने कहा है कि z 2 पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कॉर्नर पॉइंट इसने यहीं से कॉपी किया, लेकिन क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि z जो है 2 पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू है तो p और q के बीच क्या रिलेशन होगा और ऑप्टिमल सोल्यूशन कितने होंगे। तो ये 2 पॉइंट में अगर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑप्टिमम सोल्यूशन कितने होंगे, हम लोगों ने भी जस्ट पहले इसमें डिस्कस किया है। 2 पॉइंट में अगर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो इनफाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन होते हैं, 2 पॉइंट में मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो भी इनफाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन होते हैं। अब p और q के बीच रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, देखिए इसमें क्या करेंगे हम, z है हमारा px + qy, इस पे 2 पॉइंट में मैक्सिमम है तो z कहाँ फाइंड करेंगे 4,10 में, तो 4,10 पे हो जाएगा 4p + 10q। हमने फाइंड किया ये 4,10 पे z की। अब z की वैल्यू हम c पे फाइंड कर रहे हैं तो c 6,8 तो 6p + 8q कहाँ पे 6,8 पे। ये अब देखिए दोनों सेम है यहाँ पे, तो 4p + 10q = 6p + 8q। इस पे भी मैक्सिमम, इस पे तो मैक्सिमम वैल्यू z की सेम होगी, इक्वल कर दिया हमने। ये ट्रांसपोज कर लेंगे इधर से तो इधर हो जाएगा 2q और इधर 2p, 2 कट गया, p = q। तो p और q में जो रिलेशन है वो हमारा आएगा p = q। इसमें जो सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है, देखिए जो सेकेंड पार्ट है नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट या इनफाइनाइटली मैनी लिख सकते हैं। तो बस इतना ही इस चैप्टर में। तो सब मिला करके 2 टाइप के क्वेश्चन हमको इसमें स्टडी करना है। एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसमें कंस्ट्रेंट्स दिया रहेगा या इनइक्वालिटीज़ दी रहेगी, उसको मैक्सिमम मिनिमाइज करना, और दूसरा टाइप है कॉर्नर पॉइंट दिया रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम चूज़ करना रहेगा और ये इसमें ये ऐड करके क्वेश्चन बना सकता है। तो बच्चों उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।